थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना यानी कि पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई इन दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम में जो अभी हाल ही में बदलाव किए गए हैं, मतलब इनकी जो प्रीमियम अमाउंट को बढ़ाया गया है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी थी। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे ये भी पूछने लगे किस तरह से इन दो योजनाओं को हम बंद करवा सकते हैं, या फिर जो अगर हमें क्लेम लेना है तो किस तरह से इन दो योजनाओं के तहत हम क्लेम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना को बंद कर सकते हैं, या फिर अगर हमें क्लेम लेना है तो क्या क्या वो प्रोसीड्योर है जिसको हमें फुलफिल करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं किस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना या फिर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना को बीच में ही बंद करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक ही प्रोसीड्योर को फॉलो करना है। हमारी जिस भी सेविंग अकाउंट से पैसे कट रहे हैं उसी बैंक की हमें शाखा में विजिट करना है, यानी कि बैंक की ब्रांच में हमें विजिट करना है। वहाँ पर जाकर हमारी जो सेविंग अकाउंट है जहाँ से पैसे कट रहे हैं उस पर सिर्फ हमें जो ऑटो डेबिट मैंडेट है उसे बंद कर देना है। हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है जहां पर हमें लिखना यह है हमारी जो सेविंग अकाउंट है वहां पर से जो हमारी जो पीएमजेजेबीवाई या फिर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में जो रेगुलर पैसे कट रहे हैं उसे सिर्फ बंद करना है। और इसको हम कहते हैं ऑटो डेबिट मैंडेट। इसको आप ध्यान से लिखकर कहीं रख लीजिएगा। ऑटो डेबिट मैंडेट को हमें क्लोज करने के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है और बैंक की जो अधिकारी है वो इसे क्लोज कर देंगे हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करते समय। अगर अगले साल फिर से कट जाती है हमारी एप्लीकेशन देने के बाद भी, तो आप समझ लीजिएगा आपकी जो एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑटो डेबिट मैंडेट है वो क्लोज नहीं हुई है। फिर से आपको अपनी बैंक की शाखा में जाना है और वहां पर फिर से आपको एप्लीकेशन देना है और ये निश्चित करना है आपकी जो ऑटो डेबिट मैंडेट है वो क्लोज हो गई है। अगर ना हो तो ये पैसे कटते ही रहेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बातें कर लेते हैं किस तरह से हम प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत डेथ क्लेम को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना एक सिंपल एक्सीडेंटल डेथ क्लेम पॉलिसी है। मतलब अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है या फिर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी अगर एक्सीडेंट होकर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर जो क्लेम है वो फुलफिल हो पाएगी। अगर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी एक्सीडेंटल होकर डेथ हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी है उनको जिस भी बैंक की शाखा में उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो करवा रखी है वहाँ पर विजिट करना है। वहाँ पर जाकर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना की जो डेथ क्लेम फॉर्म है उसे फिलअप करना है। साथ में पुलिस रिपोर्ट, पुलिस की जो डेथ रिपोर्ट होती है या और जो पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पर सबमिट करना है। और साथ में जो पॉलिसी होल्डर की डेथ सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करना है और अपनी केवाईसी जो भी डिटेल है उनको भी सबमिट करना है, जैसे कि पैन कार्ड हो या फिर उनके आधार कार्ड हो, नॉमिनी की पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या फिर नॉमिनी की जो अकाउंट डिटेल है वो भी यहाँ पर बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद बैंक के अधिकारी क्लेम को फाइल करेंगे और करीब करीब 20 या 30 दिनों के अंदर जो डेथ क्लेम है वो नॉमिनी को मिल जाएगी। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्लेम आपको तभी मिल पाएगा अगर पॉलिसी कंटिन्यू है तो। मतलब जिस ईयर जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ हो गई हो उस ईयर में अगर पैसे कटे हैं, जो भी प्रीमियम अमाउंट है वो कटे हैं, तभी उनको क्लेम मिल पाएगा। अगर उनकी प्रीमियम अमाउंट पिछली साल कटी है और इस ईयर नहीं कटी है, मतलब उन्होंने बंद करवा रखी थी, तो उस सिचुएशन में लेकिन उनको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी कंटिन्यू है तभी उनको पैसे मिल पाएगा, उनके नॉमिनी को पैसे मिल पाएगा। और फिजिकल डिसेबिलिटी अगर हो गई है एक्सीडेंट होकर तो उनको तो अपनी जो डॉक्टर रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके तहत ही उनको जो भी पैसे है 1 लाख रुपए वो यहाँ पर मिल जाएगी। अब बातें कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना सिंपल एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, किसी भी सिचुएशन में डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो कोई बीमारी हो के डेथ हो, चाहे वो किसी नेचुरल कैलामिटी के तहत हुई डेथ हो या फिर सुसाइडल केस हो, तो उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये उनके नॉमिनी को
आपको दे दिया जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और पहले साल की इन्वेस्टमेंट की अगर 45 दिनों के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में लेकिन आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आपकी एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में डेथ क्लेम मिलेगी, लेकिन अगर आपकी बीमारी होकर या फिर आपको किसी भी अन्य सिचुएशन में डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में पहले 45 दिनों के अंदर आपको कुछ भी डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है, जैसे अभी 2 साल या फिर 3 साल हो गए, तो उस सिचुएशन में कोई भी बात नहीं है, आपको किसी भी डेथ क्लेम में यहाँ पर आपको क्लेम मिल जाएगा, आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, अगर एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई है तो पुलिस रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट तो आपको प्रेजेंट करना ही है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ नॉमिनी भी यहाँ पर प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर कोई बीमारी होकर डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में आपकी डेथ रिपोर्ट ही मतलब सफिशिएंट है, क्योंकि डेथ रिपोर्ट में लिखा ही होता है किस तरह से डेथ हो गई। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पुलिस रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल केस में ही दिया जाता है। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, आपने प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना इन दोनों ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपकी हर साल प्रीमियम कट रही है, और आपकी अगर एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको दोनों ही क्लेम मिल जाएगा। आप दोनों ही जो पॉलिसी के तहत आप क्लेम ले सकते हैं, और जो नॉमिनी है उनको 2 लाख प्लस 2 लाख रुपए एज 4 लाख रुपए मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी नेचुरल डेथ हो रही है और आपकी दोनों ही प्रीमियम कट गई है तो आपको प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना के तहत कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ही आपको क्लेम मिल पाएगी। तो इस तरह से आप जो क्लेम है वो ले सकते हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। आशा है इस वीडियो से आपके जो डाउट्स थे वो अभी क्लियर हो गए होंगे, और अगर हो गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।